ठीक है, जैसे तुम जिसकी बात कर रहे हो आदर्शवाद, मानवतावाद, सारी की जो बातें हो रही हैं, एक एक जो हम संप्रदाय पढ़ रहे हैं, संप्रदाय बारी बारी से एक संप्रदाय का जब विरोध होता है उसमें जो कमियां दिखाई देती हैं तो एक नई विचारधारा आती है। आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, जब एक कोई विचारधारा आ जाती है उसमें कोई जब कमी दिखती है तो उसके विरोध में एक नई विचारधारा लाई जाती है। जैसे सरकारों की अगर बात कर लें, एक सरकार चलती है 5 साल चलती है, 10 साल चलती है, और वह जिस विचारधारा पर कार्य करती है उससे अगर लोग जब उब जाते हैं उसमें कमियां दिखाई देने लगती हैं तो किसको सत्ता देते हैं, किसी दूसरे को सत्ता दे देते हैं और उसको स्वीकार करते हैं कि फला व्यक्ति को वोट दे करके, बहुमत देकर के इसको सत्ता में लाया जाए, इसको स्वीकार किया जाए। उसमें भी कोई कमियां दिखती है तो फिर तीसरी कोई शक्ति आती है। वही प्रक्रिया जो है कि मनोविज्ञान में भी चलता रहा। बस में एक एक वाद के बाद नया नया अलग अलग वाद आता गया और हमने शुरुआत कहाँ किया था, संरचनावाद से शुरुआत किया था। और संरचनावाद के बाद कौन सा वाद आया, प्रकारवाद आया। और प्रकारवाद और संरचनावाद में जब मतभेद हो गया, उसमें द्वंद्व हो गया, उसमें चीजों को लेकर के जब कंफ्यूजन होने लगा, मतभेद होने लगा, तो एक नया वाद आया जिसका नाम क्या था, व्यवहारवाद। ठीक है, जिसका नाम था व्यवहारवाद। तो आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद के बारे में। पीछे की चीजें मैं मानता हूं कि आप रिवीजन करके आए होंगे और मैं पूछ भी सकता हूं, बताएंगे? ये सही है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस सर, पूछिए। कौन बोला है सर? चलिए तो आप वही बताइए। ठीक है, थोड़ा सा पीछे का चीजें एक बार रिवीजन कर दिया जाए तो मुझे लगता है सही रहेगा। और बाकी चीजें तो चलती रहेंगी। हम पढ़ेंगे आज व्यवहारवाद के बारे में। किसके बारे में? ये देखिए, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, व्यवहारवाद के बारे में। व्यवहारवाद, इसकी शुरुआत मानी जाती है 1913 ईस्वी से। अब थोड़ा सा आपको क्रम यहाँ से याद आएगा। जब हम पढ़ रहे थे संरचनावाद, तो जब संरचनावाद आपको पढ़ाया जा रहा था तो संरचनावाद की जो शुरुआत मानी जाती थी 18 कब से मानी जाती थी, 1879 से। इसके बाद अगर मैं पूछूं कि प्रकारवाद कब से शुरू हुआ, 1894 से। इसके 1894 से, ठीक है क्या। और दूसरी जो प्रयोगशाला खोली गई थी, कब खोली गई थी, 1890 में खोली गई। एकदम क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, सारी की सारी एकदम पानी की तरह साफ होना चाहिए। धुंधला हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और आगे जब इन दोनों में विवाद हुआ तो 1913 में एक नए वाद की शुरुआत हुई जिसका नाम था व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद को लाने वाला कौन था भैया, जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन, ठीक है। रहने वाले कहाँ के थे, यूएसए मतलब क्या जानते हो ना, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के रहने वाले थे। थोड़ा इसको भी ध्यान में रखा करो, इस चीज को भी। तुम तो भूल जाते हो। इसको बिल्कुल मत भूलना, समझ रहे हो ना। ध्यान दीजिए। तो यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने जब शुरुआती तो इनके कुछ कहानियां हैं उसके बारे में थोड़ा सुनिए आप। स्पेलिंग सही है ना, स्पेलिंग सही है ना, गलत तो गलत बता देना। ध्यान दीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि जब जे.बी. वाटसन साहब आए तो उन्होंने व्यवहारवाद की शुरुआत किया। तो कुछ इन्होंने प्रयोग किस पर किया, इन्होंने प्रयोग अपने बच्चे पे किया। इनका एक 11 साल का बच्चा था। कहानी थोड़ा सुन लीजिए, इंटरेस्टिंग कहानी है। और उन्होंने व्यवहार शब्द का जिक्र किया और व्यवहार के बारे में इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि जो चीजें आंतरिक होती हैं, ध्यान दीजिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अभी संरचनावाद आप पढ़े और संरचनावाद के बाद आपने क्या पढ़ा, प्रकारवाद पढ़ा या फिर कार्यवाद पढ़ा। संरचनावाद में किसको प्राथमिकता दी जाती थी, चेतना को प्राथमिकता दी जाती थी, उसके संरचना की बात होती थी। प्रकारवाद में क्या होता था, उसके कार्यों को प्राथमिकता दी जाती थी। यहाँ पर क्या किया जाएगा, जे.बी. वाटसन साहब आए तो उन्होंने कहा कि चेतना के कार्यों की बजाय उसके व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। कार्यों की बजाय व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। जैसे आपसे मैं कहूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर कोई किसी घर में कोई है नहीं और वहाँ पे आप चोरी करने के लिए जाना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसी चीज रखी हुई जिसको आप कई दिनों से निगाह आपकी लगी हुई है,
चुराने के लिए। तो माइंड में ये चीज़ आपकी चल रही है। तो चोरी करने से पहले ऐसा तो ढिढोरा पीट करके जाओगे, चलो चोरी करने चलते हैं, ऐसा तो करोगे नहीं। वो मन में तुम्हारी चेतनाएं हैं, लेके बैठे हुए हो, ये काम करना है। बात समझ रही है। इसके बाद जैसे ही आप चोरी करने के देखिए कि घर पे कोई है नहीं, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। घर पे कोई है नहीं और आप घर में गए चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए गए और जैसे ही घर में घुसे, अचानक से कोई रिश्तेदार या फिर घर कोई सदस्य कोई सामान भूल गया था और अचानक से घर पे आ गए और आपको उसके घर से निकलते हुए देखा, आपको देखा खुद के घर से निकलते हुए, उसके घर से निकलते हुए, तो आप क्या कहें, कोई सामान चुरा के ला रहे हैं। यानी आप जब तक चेतनाएं थी, आपके मन में लेके बैठे हुए चेतना थी, उसको आपने कार्य में बदला, कार्य करने के लिए गए। और इसके बाद जैसे उस व्यक्ति ने देख लिया और आप कोई सामान चुरा के लेके आ रहे थे और जैसे उसको देखे तुरंत क्या कि हाथ पीछे कर लिए, देखा ना पावर, और व्यवहार ऐसा कर रहे हैं कि वो जानने ना पाए। बात नहीं रही है, व्यवहार ऐसा कर रहे हैं कि जानने, तो जाहिर सी बात तो पूछेगा भाई क्यों यहाँ पे क्यों आए थे, मेरे घर क्यों आए थे, कोई है नहीं तो क्यों आए थे। तो कोई रीजन दोगे, कोई ना कोई रीजन दोगे, कोई ना कोई कारण बताओगे, और कारण बताने के साथ साथ आपके व्यवहार में वो कारण दिखेगा भी। पास में आ रही है। उस व्यवहार में जो व्यवहार आपका है, बैठ जाओ, आ जाओ, ये हिलने ना पाए, दूरी बना के, और उसमें करंट भी फ्लो करा रहा हूँ, जो उसमें टच होगा 11,000 वोल्ट का करंट मारेगा। बैठ जाओ बच्चे, ठीक है। मैं जो समझा रहा था आप फिर वहीं चलते हैं। तो अगर व्यक्ति जब घर से आएगा तो आप देखेंगे वो एकदम चोरी करके आ रहा है, सामान पॉकेट में रखा हुआ है और वो जानता नहीं है, मतलब वो जान गया कि आप तो आ गए, तो आपके सामने अच्छा बनने का, चोरी न करने का व्यवहार दिखाएगा, कार्य ऐसा करेगा कि आप जान ना पाए, और अगर न भी जाने उसके व्यवहार पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके सामने ही पॉकेट में रखी हुई चीज लेकर क्या कर जाएगा, घर निकल जाएगा। लेकिन आप अध्ययन किसका करेंगे, वहां पर चेतना भी उसकी कार्य कर गई, उसके द्वारा किया गया कार्य भी कार्य कर गया, लेकिन आप क्या कार्य का अध्ययन करेंगे कि चेतना का अध्ययन करेंगे, उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। इसके बाद 2 दिन बाद जब घर में वो सामान आप ढूंढना शुरू करेंगे, घर में ढूंढेंगे ना, ढूंढने के बाद पूछेंगे अरे सामान तो मिल नहीं रही है, तो आपके मन में आएगा कन्या केवल है ना, आप फलाना घर में से निकलते रहे, आपके माइंड में आएगा नहीं आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसकी एक एक एक्टिविटी को याद करेंगे, निकल रहा था तो आंखें चुरा रहा था, तो क्या करेंगे आप व्यवहार का उसके अध्ययन कर रहे हैं। पास में नहीं है, जो व्यवहार वो दिखा रहा था उस समय आंखें नहीं मिला रहा था, वैसे तो आता है तो 1-1 घंटे बैठता है। उस दिन में बोला कि भाई चाय पी के तुरंत निकल गया कि नहीं लेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या किया है, उसी ने चोरी किया हुआ है। मतलब आप किसका अध्ययन कर रहे हैं, आप व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। JB वाटसन साहब आए तो इन्होंने कहा कि भैया इसका अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, चेतना का जो दिखाई नहीं देता उसका अध्ययन करने का कोई मतलब नहीं है, उसकी माध्यम जो कार्य हो रहा है ठीक है वो कार्य दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्य में जो व्यवहार है उस व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। व्यक्ति किस व्यवहार के साथ कार्य कर रहा है, उसकी सोच क्या है, उसके किसके साथ कार्य कर रहा है उसका अध्ययन करना चाहिए। यानी कि जो व्यवहार दिखता है उसका अध्ययन करना चाहिए, न कि उसके कार्य का, न कि चेतना का और उसके कार्य का। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया, अब इनका एक बच्चा था जिसका नाम क्या था, अल्बर्ट। अल्बर्ट इनका एक बेटा था, कै माह का था, 11 माह का, यानी 11 माह, ठीक है, 11 माह, साल में सयान हो जाए, प्रयोग कर रहे हैं अपने ऊपर, पास में आ रही है। 11 माह का बच्चा था, उनका खुद का बच्चा था, इसके लिए इनकी आलोचना भी हुई, कुछ मनोवैज्ञानिक आए तो इनकी आलोचना भी की, पास में आ रही है। 11 से एक गजब की बात है, इस बच्चे पर प्रयोग कर रहे हैं कौन, वाटसन साहब, और साथ कौन दे रही है उसमें, उसकी बीवी, सोच लो, उसकी बीवी भी क्या थी और उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो बड़ी जल्दी उसकी पत्नी का नाम जानने का, वहां से किसी नहीं, मैंने कहा सर मैं भी इसको देखा नहीं। हाँ उनकी पत्नी सेरेना करके कुछ ऐसा नाम था, मैं इसको देख लूंगा, कुछ ऐसा नाम था, ठीक है, कंफर्म नहीं हूँ। उनकी पत्नी का नाम आया नहीं कि नाम जानना है ना, उनकी पत्नी, पास में रही है ये, यानी कि दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया, अल्बर्ट पर प्रयोग किया। और इन्होंने क्या किया, चूंकि यह 11 माह का बच्चा था, उस पर प्रयोग करें, मतलब कि इसके एक एक एक्टिविटी का, इसके व्यवहार का ये लोग अध्ययन कर रहे थे। और कई बार चीजें इनके सामने, बच्चे के सामने रख करके तमाम प्रकार की घटनाएं घटित करके उसके व्यवहार का अध्ययन करते थे, तब जाकर के इन्होंने सिद्धांत दिया। इसके लिए इनकी आलोचना भी हुई।
और जब ये बच्चे पर प्रयोग कर रहे थे, इन्होंने किया क्या कि बच्चे को एक खरगोश दिया। सुनिएगा, कहानी सुनेंगे आपकी समझ में आएगा। बच्चे को एक खरगोश दिया, और खरगोश जाहिर सी बात है, बच्चों के सामने कोई भी नई चीज आती है, कोई भी सामान आ जाए, उसको टच करने का प्रयास करते हैं। बस नहीं, कोई भी सामान आई, कोई भी सामान अगर सामने दिख रहा है बच्चे को, तो उसको टच करने का, छूने का, समझने का प्रयास करें। क्योंकि जीव पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा उसको छुएगा, टच करेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा और फिर क्या करेगा, करके सीखेगा। तो बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है भैया, और बच्चा नन्हा वैज्ञानिक को छूने का प्रयास करेगा। आपने कभी देखा है कि बच्चा कोई सामान पाता है और हाथ में लेने के बाद दूसरा काम क्या करता है, फेंकता है उसको? ऐसा होता है कि नहीं होता है? और फेंकते वक्त अगर जमीन पे गिरे, उससे आवाज आई तो दोबारा उठाएगा, दोबारा फेंकेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बच्चा जानना चाहता है कि इसमें है क्या। तो इन्होंने क्या किया कि जब बच्चे को खरगोश दिया, खरगोश दिया, ठीक है, और खरगोश ये कंफर्म नहीं कि जिंदा खरगोश था कि खिलौना था, इस बात का तथ्य का कोई मतलब प्रमाण नहीं है। खरगोश दिया, और जब बच्चा इस खरगोश को छूने का प्रयास करता था, लेने और पकड़ने का प्रयास करता था, जैसे ही बच्चा क्या किया, बच्चे के सामने खिलौने वाला खरगोश रखा गया, बच्चा उसको छूने का प्रयास किया, तो कहीं अलग से जैसे ही बच्चे के पास गया, उसको छूने का प्रयास किया जाता था, तो ये दोनों लोग क्या करते थे, वाटसन और उनकी पत्नी, किसी एक विशेष प्रकार के यंत्र से एक डरावनी ध्वनि निकालते थे। पास में आ रही है? एक डरावनी ध्वनि निकालते थे, जैसे कि भूत वाली फिल्में देखे हो, जैसे किसी महल वगैरह में जब आप लोग जाते हैं, जैसे फिल्में जब दिखाई जाती हैं, तो वहाँ पे जैसे कोई घुसता है, कई सालों बाद कोई रहने के लिए आता है, तो एक डरावनी किस्म की ध्वनि निकाली जाती है। सुनो कि नहीं? सुन करके डर लगता है, उस प्रकार की ध्वनि निकाली जाती थी। और बच्चा जैसे ही इस खरगोश को टच किया, वह ध्वनि अचानक से तेज हो जाया करती थी, और बच्चा क्या करता था, डर के मारे उसको छोड़ दिया करता था, उसको छूता ही नहीं था। यही प्रक्रिया बार बार की गई, और जब खरगोश को छूने का प्रयास करता था वो बच्चा, उसके सामने आता था, तब तक वो डरावनी ध्वनि निकाली जाती थी, और बच्चा क्या करता था, छूते क्या करता, डर जाता था कि मैं खिलौना देख रहा था। पता नहीं, मैं उससे शायद आप बेहतर समझ में आएगा। एक खिलौना आता है ऐसा, और इसमें ऐसे करके खिलौना होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, और उसमें ऐसे हाथ बना होता है, ऐसे हाथ बना होता है, और हमने देखा बच्चे जिसको छुएंगे तो ऐसे ऐसे करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमने देखा इसको जैसे ही बच्चा टच करेगा, ऐसे ऐसे कंपन करेगा और एक आवाज भी निकालेगा। कुछ वही हाल इसके साथ भी था, जैसे ही बच्चा उसको टच करता था, डरावनी किस्म की आवाज आती थी, और बच्चा डर के मारे नहीं छूता था, उसको छूता ही नहीं था। धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि बच्चा खरगोश के साथ साथ उसके जैसी दिखने वाली चीजों से भी क्या करने लगा, डरने लगा। पास में आ रही है? बच्चा उसके जैसी दिखने वाली चीजों, खरगोश जैसे, खरगोश साथ टेडी बियर हो गया, कोई अन्य चीजें हो गई, उसको भी देखकर क्या करता था, बच्चा डर जाता था। और उस डर के आधार पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिद्धांत बनाया। उस सिद्धांत का नाम क्या था? व्यवहारवाद का सिद्धांत। यानी इन्होंने बच्चे का क्या किया, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन किया। बच्चे की चेतन में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं। बच्चा उसको छूना चाहता है, कोई मतलब नहीं। छू करके क्या करेगा, छूने से पहले डरावनी आवाज के साथ क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार का अध्ययन किया। चूंकि व्यवहार का अध्ययन किया, इसलिए यह सिद्धांत क्या कहलाया, यह सिद्धांत व्यवहारवाद का सिद्धांत कहलाया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हमने देखा है, समझ में आ रही है? और तुम छूओगे अचानक, तुम्हें डर जाओगे। बात सुन रही है? ये एकदम ऐसा ही सामान मुझे लगता है कुछ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सोच करते हैं। ये समझ में आया, कहानी यही थी। आप चाहें तो इस कहानी को भी कभी दे भी सकता है, हालांकि इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीटेट में, नहीं क्वेश्चन दे सकता है कि खरगोश की कहानी और क्या सारी चीजें थी। चूहों पर भी प्रयोग किया गया। ठीक है, समझा दूं? पत्नी का नाम मैं कल बता दूंगा, कोई बात नहीं, जानना आपका हक है। ठीक है, तो यह शुरुआत कब मानी जाती है? अच्छा, प्रतिपादक कौन है, लाने वाले कौन, पहले ये लिख देते हैं, कौन है? जेबी वाटसन। पूरा नाम क्या था? जॉन जॉर्ज वाटसन। लिखते रहो साथ में। कब?
1913। लिखते रहो साथ में। यह जो जेबी वाटसन साहब थे, यह अमेरिका के हॉकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। क्या थे? प्रोफेसर थे। कहाँ? हॉकिंस विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये? अमेरिका। ठीक है। इस सिद्धांत के कारण इनको क्या 19वीं सदी के जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने प्रमुख ठीक है। 19वीं शताब्दी के जितने मनोवैज्ञानिक हैं उनमें प्रमुख स्थान किसका है? जेबी वाटसन साहब का। ठीक है। इन्होंने क्या कहा भैया? इन्होंने कहा कि चेतना की संरचना और कार्य की बजाय चेतना के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। किसका? तो लिख लीजिए इस बात को। इनके अनुसार या इनकी विचारधारा के अनुसार इनके विचारधारा के अनुसार चेतना की संरचना और कार्य की बजाय चेतना के व्यवहार का जाना चाहिए। यानी इन्होंने किसको प्राथमिकता दी? न चेतना की संरचना का को प्राथमिकता दी और न ही चेतना के कार्य का को प्राथमिकता दी। इन्होंने प्राथमिकता किसको दी? चेतना के माध्यम जो व्यवहार दिखता है उसको प्राथमिकता दी। लिख लीजिए कि मैं बता दूँ। कुछ उदाहरण इसके लेते हैं तो शायद आपकी समझ बेहतर आएगा। देख लिए वाटर पानी कहाँ है भाई? किसी को प्यास लगे तो पानी पिलाया करो, नहीं तो अभी क्या चला जानते हो? पितृपक्ष चल रहा है। क्या संदेश है? जितना तो अपने परलोक सिद्धार्थ जी के पूर्वजों को पानी पिलाने जितना पुण्य नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा पुण्य मुझे पानी पिलाने से मिलेगा। क्योंकि मुझे पानी पिलाओगे तो मेरा आशीर्वाद तो नौकरी मिलेगा, और मेरे आशीर्वाद का मतलब नौकरी पा सकते हो। ठीक है। और जो पूर्वजों को पानी पिला रहे हो कोई मतलब है इसका? कुछ नहीं। जीते जी कुछ पिलाए नहीं और मरने के बाद बहुत पीला, जीत भर बहुत ज़्यादा बंद रहे।
बाबू हमके देख के जरा ना बल्कि पतोया ढेर मारे ना हमें कम माना है, और मरने के बाद पता चला कि पानी पिला रहे हो। थोड़ा इस चीज को समझने की बात कीजिए, ध्यान दीजिएगा। हमने 3 चीज बताया। अच्छा, चेतना के कितने हमने अंग बताया था? 3 अंग बताया। क्या क्या बताया था बाबू? संवेदना, भाव, प्रतिमान। बिल्कुल, इमेज हमने इमेज भी लिखा था। इमेज मतलब क्या होता है? चीजें समझ जाया करो भाई, ठीक है। हाँ, प्रतिमान प्रतिबिंब दोनों मतलब एक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्रतिमान एक चीज। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो चेतना है भैया, इस चेतना की संरचना बनावट क्या है, चेतना चाहती क्या है, उसकी बात होती। यह संरचना की बात कौन करते थे? विल्हेम वुंड साहब करते थे। चेतना का जो कार्य है, कार्य की बात कौन करते थे? विलियम जेम्स साहब करते थे। इस चेतना का के माध्यम से जो व्यवहार है, यह कार्य कौन करता है? इस व्यवहार को प्राथमिकता कौन देने लगे? जेबी वाटसन साहब देने लगे। अब एक बात आप बताइए, आपके माइंड में जो चेतनाएं हैं, जैसे कई बार आप किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं, मान लीजिए किसी घर मिलने के लिए गए, किसी सदस्य से मिलने के लिए गए, या फिर कई बार आप जाते हैं किसी घर चोरी करने के लिए, फिल्म वगैरह में आप देखते होंगे कि किसी के यहाँ आप अगर चोरी करने के लिए या फिर किसी से मिलने के लिए, या फिर मैं जो कहना चाहता हूँ शायद मुझे कहीं देना चाहिए। मानिए अपनी गर्लफ्रेंड से, महिला मित्र से मिलने गए, सुनो, और घर पे उसके दादाजी बैठे हुए हैं, समझना मेरी बात को, दादाजी बैठे हुए हैं, आप गए मिलने के लिए, और पता चला कि यहाँ से गए मिलने के लिए और वो बोलिए कोई है नहीं घर पे, आइए, और आप गए, तभी दादाजी अचानक से आ गए, और जैसे ही दरवाजे पर मटरा रहे हैं दादाजी भी आ गए, और दादाजी आते ही पूछेंगे बाबू कहाँ घर बात, क्यों यहाँ आए हुए हो? तो आपको भाई रीजन तो बताना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे मैं फला रिश्तेदार हूँ आपका, बहुत दूर का रिश्तेदार हूँ, आओ बाबू पानी पिया, बुलाकर पानी उन्हें पिलाएंगे। यानी कि आपके मन में जो चीज़ें चल रही थी वो क्या थी? संरचना थी। इसके बाद आप मिलने गए, उस संरचना के माध्यम से आपका क्या हुआ? आप वहाँ बैठ गए, और बैठने के साथ साथ जिस कार्य के लिए गए हुए थे वह क्या कहलाया? वह कार्यवाद कहलाया। अब इसके बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा, आप वहाँ बैठे चाय पानी पी, फिर निकलिए, आज बुढ़ावा चलते काम गड़बड़ा गया, वहाँ से निकल लिए, बुढ़ऊ दादा के चलते आज काम गड़बड़ा गया, वहाँ से आप चले गए। शाम को पिताजी आया, फिर कोई और सदस्य आया, उससे पूछा गया कोई आया था क्या? दादाजी बताएंगे कोई रिश्तेदार आया था। तो लोग पूछे कौन रिश्तेदार, कहाँ का? तो आप बताएंगे कि हाँ इस जगह का बताया। तो पता चला वहाँ कोई रिश्तेदार है या नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे? वो लोग दादाजी से पूछेंगे कैसे दिखने में कैसे थे? कहेंगे लौंडा थे, मतलब यंग एज के थे। बताएंगे कि यंग एज के थे, नई उम्र के थे, कैसा पहनावा उनका कैसा था, बातचीत कैसे कर रहे थे, बातचीत करने के दौरान कैसे देख रहे थे, किधर देख रहे थे, उनका रवैया कैसा दिख रहा था। इसके बाद क्या करेंगे? यानी कि जैसा व्यवहार आप वहाँ किए हुए हैं, उस व्यवहार का अध्ययन करने के बाद घर के जो सदस्य हैं एक नतीजे पर पहुंचेंगे, ये लोग कैसे हो सकते हैं। मतलब इसकी संरचना पर ध्यान देने की बजाय, कार्य पर ध्यान देने की बजाय, कार्य करते समय जिस आपका जो व्यवहार है, जो लक्ष्य है, जो पर्पज है, वो दिखना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए। इसको प्राथमिकता कौन देते हैं? जेबी वाटसन साहब देते हैं। बात समझ आई? थोड़ा सा लिखिए इसके बारे में। इन्होंने व्यवहार को लेकर के 2 कथन कहा। इनके 2 कथन बड़े फेमस हैं। पहला कथन तो ये है, जेबी वाटसन साहब की बात हो रही है, ठीक है। जेबी वाटसन साहब कथन क्या है कि मनोविज्ञान क्या है भैया? पहला तो एक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। एक मैं इंटरेस्टेड उदाहरण आपको देता हूँ, व्यवहार क्या है सारा समझेंगे। छोटे बच्चे होते हैं घर पे, किसी के घर छोटे बच्चे आप वो लोग शायद बेहतर समझेंगे। जिनके घर नहीं है तो पड़ोसी से मांग लेना, भाभी का बच्चा उधार मांग लेना, भाभी देने 2 घंटा कहीं उधार देता। व्यवहार का अध्ययन करें एक बार, ठीक है।
नहीं देंगे, मतलब इतना अच्छा तुम्हारा व्यवहार नहीं हुआ और उसे एक छोटा सा बच्चा के उसको लाड प्यार करने के लिए दे दें तो व्यवहार में सुधार करो। ठीक है, तो अपने व्यवहार में आप बदलाव कीजिए। और छोटे बच्चे को आप देखते होंगे, छोटे बच्चे को जब पानी में चाहिए होता है तो बच्चा जब बोल नहीं पाता तो कभी कभी पानी को मम कहता है, मम कह के बुलाता है कि हमको मम चाहिए, बात में आ रही है। और जब आपके सामने आप नहीं जानते हो, आपके सामने मम बोलेगा तो आप बोलेगा मम्मी को बुला रहा है। लेकिन घर के और सदस्य आदत क्या करते हैं, मम बोल रहा है मतलब इसको पानी चाहिए। वो लोग कैसे जान गए, उन्होंने उसके व्यवहार का अध्ययन किया है कि जब मम बोलता है तो मम के समय इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को पोटी लगती है, समझ में आ रही है, पैंट को बार बार नीचे कर रहा है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लंबी लंबी सांस लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, पूछना बोलते हैं उनको, ऐसा व्यवहार करते हैं। और ऐसे घर के कोई सदस्य जब होता है जान जाता है कि बच्चा क्या करेगा, बच्चे को पोटी लेगा, फिर बाथरूम वगैरह लगा हुआ है, तो उन लोगों ने क्या किया हुआ है, संरचना का अध्ययन नहीं किया, उसे कार्य तो आपके सामने भी कर रहा है, ऐसे सही लड़का बोलता है। लेकिन घर का सदस्य आगे क्या बोलेगा, वो बोले भैया अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो इसको क्या पोटी लगी हुई है, तो वो क्या करेगा, उसको उस प्रकार की प्रक्रियाएं कराने के लिए उसके वैसा संसाधन उपलब्ध कराएगा। तो मतलब अध्ययन किसका करना चाहिए, व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, तभी आप सही नतीजे पर पहुंचेंगे। और मनोविज्ञान तब से लेकर के आज तक किसका विज्ञान बना हुआ है, व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है, बात में नहीं है। और जितने भी उसके बाद जितने भी मनोवैज्ञानिक है सबने किसको प्राथमिकता दी, चाहे थॉर्नडाइक की बात की जाए, पावलोव की बात की जाए, B.F. स्किनर की बात की जाए, इन सबने किसको प्राथमिकता दी, व्यवहार के विज्ञान को प्राथमिकता दी। बात नहीं, तो हमें किसका अध्ययन करना है, व्यवहार का अध्ययन करना है। अगर किसी को जम्हाई आ रही है तो मैं व्यवहार समझ सकता हूँ कि मतलब नींद लग रही है, ठीक है, जम्हाई अगर आ रही है, बार बार आप मुंह खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भूखे हैं आपको नींद आ रही है, तो व्यवहार देखकर समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये सारी चीजें। पहला कोटेशन तो ये कि इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। और दूसरी चीज, आप किसी के भी व्यवहार को पढ़ करके आप उसके सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। कहीं चोरी वगैरह हो जाती है, जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, जब चोर जिसपे शक होता है उसको बुलाया जाता है, तो उससे बातचीत करके क्या करते हैं, पुलिस वाले पकड़ने का प्रयास करते हैं। एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर चोरी किया है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा व्यवहार करेगा। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तुमको कहानी बताता हूँ। तो हमारी टीचिंग लगी हुई थी प्राइमरी विद्यालय में, एक बच्चा जो है कि एक बच्चे का पेंसिल चुरा लिया। सुनिएगा, व्यवहार को पकड़ करके आप किसी भी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। एक बच्चे की पेंसिल चुरा लिया और उन्होंने बच्चे से पूछा कि जो भी लिया वो दे दे, कोई नहीं बोल रहा है। इसके बाद क्या किया, हमने कहा कि अभी मैं बस्ता चेक कर दूंगा सबका, तो पता चल जाए कौन लिया हुआ है, और अगर पता चल गया तो मैं पीटूंगा भी। इसलिए भलाई इस बात में कि जो भी लिया है बच्चा पेंसिल वापस कर दे उस बच्चे। सारे के सारे बच्चे राजा हरिश्चंद्र बन गए, नाना गुरुजी हम ना ले बाटे। और बच्चे कसम बड़ा जल्दी खाते हैं, और किसी कसम खाएंगे, कहते किसी क्यों कसम खिला सकते हैं। मैंने बोला कसम खिलाना ठीक नहीं है, कि तो चोरी की है सब, और कसम खाएंगे खुदा खासा कसम लग गया, और क्या भरोसा मेरी कसम खाए हुए सर, मुझको ही लग गया तो नुकसान हो जाएगा मेरा। हम क्या काम करते हैं, इसके बाद जिसकी तरफ जिस पे शक था मुझे, मैं उसकी तरफ बार बार देख रहा हूँ। अब उसको तो ऐसे ही फटी पड़ी है, सर जी जाना तो मैं कहा। इसके बाद मैं कुछ देर पढ़ाने के बाद मैं बोला चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं खड़ा करने के लिए मैं जैसे ही बोलने वाला खड़े हो जाओ, जाकर के पानी लाओ, और वैसे ही खड़ा होकर ना गुरुजी मोना चोरी ले। मैंने बोला चोरी की तो बात ही नहीं है, और तुम ऐसा कह रहे हो तो पक्का तुम ही लिए हुए हो। और बस्ता चेक किया गया, उसी के बस्ते से क्या हुआ, पेन निकल गई। मतलब क्या हुआ, हमने उसके व्यवहार का अध्ययन किया, ठीक है। और व्यवहार का अध्ययन करने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंच पाए। तो किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, व्यवहार को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी चीज, वाटसन साहब का एक कोटेशन बड़ा फेमस है, एक कोटेशन बड़ा फेमस है। इन्होंने कहा कि हमें आप 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, स्वस्थ बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, और आप जो भी उसे बनाने के लिए बोलेंगे, डॉक्टर बनाने के लिए बोलेंगे डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बनाने के लिए बोलेंगे इंजीनियर बना सकता हूँ, चोर बनाने के लिए बोलेंगे चोर बना सकता हूँ, वैज्ञानिक बनाने के लिए वैज्ञानिक बना सकता हूँ। यानी कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, और आप जो भी बनाने के लिए बोलेंगे वो मैं बना करके दे सकता हूँ। ये उनका क्या है, कोटेशन है। मतलब क्यों, उन्होंने कहा कि हम उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे, और बच्चे का जैसा व्यवहार होगा वैसे हम क्या करेंगे, उसको बना देंगे। कोई बच्चा अगर बचपन से ही पॉकेट मारने में अगर तेज है, पॉकेट मारने में तेज है, जाहिर सी बात है चोरी करने में तेज है। और जो चोरी करता है वो दिमाग का बड़ा शार्प आदमी होता है,
हमारे घर का पड़ोसी का एक बच्चा है, मतलब बगल का एक बच्चा है, उसका इंटर का एग्जाम लगा हुआ था और 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले घूम रहा है। उन्होंने मुझे पढ़ना नहीं करता, परसों परीक्षा आज मत पढ़ी, पास में आ रही है, लेकिन वो क्या है, वो नकल मारने में बहुत तेज है। आप लिख रहे होंगे तो ऊपर ही हिस्सा देखा और बता देगा आप लिख क्या रहे हैं, और उसके साथ के सारे बच्चे फेल हो गए, घूमने वाले वो पास हो गए। पास में आ रही है, मतलब व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। नहीं है क्या, इन्होंने दूसरा कोटेशन ये कहा कि आप हमें 1 दर्जन बच्चा दीजिए और आप जो कहेंगे वो मैं बना के दे सकता हूँ। डॉक्टर बोलेंगे डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बोलेंगे इंजीनियर बना सकता हूँ, लेकिन स्वस्थ बच्चे होने चाहिए। ये नहीं कि 1 दर्जन जाके दवाई करे पड़ जाए, कोनो के हॉस्पिटल भर्ती करी, कोनो को हॉस्पिटल ले ले, 1 दर्जन बचना छठ, ऐसा नहीं, स्वस्थ बच्चे चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिए दूसरा कोटेशन, हंसने की बात नहीं है, ये कोटेशन है, उनका कथन है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है भैया, सेकंड कथन क्या है इनका, ठीक है, देखिए जे बी वाटसन साहब, जे बी वाटसन का कथन है कि आप हमें एक दर्जन कितने होते हैं, आप हमें 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, हम उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चोर, और कुछ बनाना चाहोगे, वकील, डाकू, चोर डाकू हो गया, बड़ी चोरी करने लगेगा तो डाकू हो जाएगा। ठीक है, चोर, और क्या, इंजीनियर, प्रोफेसर, चोर, और क्या, हाँ वकील, मुकदमा लड़ने के लिए कोई चाहिए ना, चोर बना है तो मुकदमा लड़ने वाला भी कोई चाहिए ना, हाँ पुलिस भी चाहिए, पुलिस और वकील, पागल बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक ठाक रहेगा तो जो ले जाएगा उसको ही पागल बना देगा। तुम लोगों जैसे बच्चे रहेंगे तो ऐसे ही पागल हो जाएगा वो। ठीक है, जो चाहे, जो बोले, जो चाहे, हाँ जो चाहे वो, हाँ ये वही लिख दिया जाए, वकील, ये सही है, कुछ भी बना सकता। फिल्में देखते हो और खास करके मिथुन की फिल्में देखो, मिथुन दा की या फिर किसी और की फिल्में देखी, इसमें एक कहानी होगी, 2 भाई होंगे, ठीक है, 2 भाई होते हैं, जैसे एक फिल्म है दिल जले, देखे हो, हाँ दिल जले फिल्म में कौन होता है, अजय देवगन, 2 भाई जुड़वा भाई होते हैं, एक को कौन लेके चला जाता है, हिंदुस्तान की कसम। अच्छा, और गोली मारो, फिल्म के नाम को गोली मारो, फिल्मों की बात करो। फिल्मों में कई बार ऐसा होता है कि 2 भाई होते हैं, एक को क्या होता है, कोई पढ़ा लिखा आदमी उठा के लेके चला जाता है और उसको बड़ा आदमी बना देता है, और दूसरा क्या होता है, कोई चोर या डाकू उठा के लेके चला जाता है, तो क्या बनाएगा, वो चोर डाकू ही बनाएगा ना, मतलब किसका अध्ययन किया, वो व्यवहार का अध्ययन किया और साथ क्या किया, बना दिया। बस में इसको लिख लीजिए, और फिर मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा इसको। हाँ भिखारी बना सकता हूँ, भिखारी बना 2 मिनट काम, भिखार तो मैं भी बना सकता हूँ।
भिखारी बनाना बड़ा आसान है, तुम सभी कैसे बना सकते हो। ठीक है, पड़ोसी का बच्चा लो और जाके बोलो कि आप मुझे अपना एक दर्जन नहीं एक बच्चा दीजिए, मैं इसको भिखारी बना के दिखा दूंगा। अगला पहला फिर थोड़ा वहां से आना तो डॉक्टर की व्यवस्था किए रहना, इसके बाद जो मार मारेगा वो उसके लिए तैयार रहना। कोई बच्चा देगा भिखारी बनाने के लिए, तुमको भिखारी बना के भेज देगा। मिटा दो, मिटा दिया जाए, लिख लिया हो ना। इन्होंने कुछ बुकें लिखी थी, बुक, इनके बुक के नाम भी लिखे थे, मैं लिखते रहो साथ में। ठीक है, बिहेवियर, पहली पुस्तक इन्होंने लिखी बिहेवियर। बिहेवियर यह कब लिखे? 1914 ईस्वी में लिखे। 13 शुरुआत है और 14 में कहेंगे। बिहेवियर एक पुस्तक लिखे। एक और पुस्तक लिखे बिहेवियरिज्म नाम से। एक दूसरी जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? बिहेवियरिज्म। ठीक है, यह लिखा गया 1924 या 25 में, 1924 या 25। यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का नाम आपको याद होना चाहिए, पहला भी याद करना तो वही है, उसमें तो करना ही पड़ेगा। टाइम क्या हो रहा है? सराया गया। ठीक है, ये कहानी है पास में, यानी कि इन्होंने 2 पुस्तक लिखी। पुस्तकें कई लिखे थे, कोई भी राइटर मनोवैज्ञानिक हुआ या फिर राइटर हुआ वो कई पुस्तकें लिखता है, कई किताबें लिखता है, लेकिन उसी के बारे में पढ़ाया था जो इम्पोर्टेंट होता है। इन्होंने 5 से लेकर 7 पुस्तकें लिखी, उससे ज़्यादा भी लिखे, लेकिन हमें पढ़ना किसके बारे में है? अधिक से अधिक 2 या 3 के बारे में पढ़ना। ठीक है, सीधे सीधे नाम देता है। दूसरी चीज़ क्या है? यह कोटेशन जो भी लिखवाया गया जेबी वाटसन के अनुसार, उनका एक कथन है कि आपने एक दर्जन बच्चे दीजिए। यह क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, बस नहीं, यूपी टेट और सुपर टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यह कोटेशन आपको एकदम जुबानी याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए अच्छे से, बस नहीं। और इसके बाद अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद कल हम जो पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे? मनोविश्लेषणवाद के बारे में पढ़ेंगे। जेबी वाटसन खत्म। जेबी वाटसन मतलब कि जो व्यवहारवाद है, वो व्यवहारवाद आपका इतनी सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों बहुत काम आने वाली है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो सिलेबस है, सिलेबस से मैं अपन आपको पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लीजिए। अगर पढ़ाया था तो मैं चाहता था केवल नाम बताता, कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है, सिद्धांत का मतलब क्या है, कब लाया गया, कहानी खत्म। लेकिन पूरी कहानी बताने और समझाने का मतलब एक है कि आप अच्छे से कनेक्ट हो सकें और अच्छे से पढ़ सकें। बात में आ रही है? इन्हीं के अनुसार क्या होता है कि चेतना के संरचना का अध्ययन करने कोई मतलब नहीं है, उसके कार्य का अध्ययन करने कोई मतलब नहीं है। अध्ययन करना है तो किसका कीजिए? व्यवहार का अध्ययन कीजिए। जो आप व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार आपका कैसा है, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। और व्यवहार को प्राथमिकता किसने दी? हाँ, दूसरी चीज एक चीज और लिख लीजिए। और चूंकि व्यवहार को प्राथमिकता इन्होंने दी, तो व्यवहारवाद का जनक कौन हो जाएगा? जेबी वाटसन। तो लिख सकते हैं, लिख लो, भूल जाएगा। व्यवहारवाद का जनक कौन है भैया? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन। और कल जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मनोविश्लेषणवाद के बारे में। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेहद इंटरेस्टेड टॉपिक। ठीक है, कल की क्लास मिस किए तो फिर मिस हो गए।
ठीक है। इसलिए कल हम लोग पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद के बारे में। मनोविश्लेषणवाद है क्या? अच्छा, मनोविश्लेषणवाद लाने वाला कौन था? सिगमंड फ्रायड। ऑडिपस और इलेक्ट्रा गंथे की बात इन्होंने की थी। क्या कारण है कि लड़कियां पिता से प्रेम करती हैं, और क्या कारण है कि लड़की माफ करना, क्या कारण है कि जो है कि हाँ सही है, क्या कारण है कि लड़कियां पिता से प्रेम करती हैं और लड़के माता से प्रेम करते हैं? इसका भी रीजन उन्होंने दिया हुआ है। क्या कारण है कि बच्चा बचपन में अंगूठा चूसता है? ठीक है। गुदाद्वार क्या होता है? मुखाद्वार की अवस्था कब से कब तक होती है? सारी की सारी, यानी इतने अनसुलझे प्रश्न आपके सामने आएंगे जिसके बारे में आप देखते तो हैं पर शायद अच्छे से जानते नहीं हैं कि उसका मतलब क्या है। और बड़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है। आपको सपने क्यों आते हैं, और खास करके एग्जाम से पहले बुरे सपने क्यों आते हैं, जानते हो? कभी तुमने ऐसा देखा हुआ है कि एग्जाम आपका लगा हुआ है और 2 रात पहले 1 रात पहले सपना है कि खूब बढ़िया एग्जाम गया, सबका सब क्वेश्चन, ऐसा सपना आता है कभी? सपने कैसे आते हैं? एग्जाम छूट गया, मेरी तबीयत खराब हो गई है, जाम लग गया मेरा, क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम छूट गया, ऐसे सब डरावने सपने आते हैं। वहाँ पर चेतन और अचेतन की बातें वहाँ पे होंगी कि चेतन मन क्या होता है, अचेतन मन क्या होता है। क्यों हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई भी गलत काम करना भी चाहते हैं, फिर एक मन समझाता है कि ना ना ऐसा मत कर, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, घर वाले मार के रद्द कर देंगे, घर वाले मार के रद्द कर देंगे, वहाँ पर नुकसान होगा। यह कौन सा मन बोल रहा है? चलो चोरी कर लेते, यह कौन सा मन बोल रहा है? इन दोनों चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। तो कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, और कल की क्लास आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है। तो बस टाइम भी हो गया है, आज इतना ही, ठीक। बाकी चीज़ें कल पढ़ाया जाएगा। और किसी